हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड की भर्ती ये ऐसी भर्ती है कि जिससे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे या इसका सोच रहे होंगे फॉर्म भरने की, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर किसान मजदूर परिवार से आते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। हो सकता है किसी के पापा भी होमगार्ड की नौकरी में हों या किसी का कोई बड़ा भाई होमगार्ड की नौकरी कर रहा हो, क्योंकि पहले ये वैकेंसीज कभी भी लगातार नहीं आती रही है बच्चों। तो आपको ज़्यादा इस बात का पता होगा कि भाई उनका जो है किस तरह का क्योंकि एक होमगार्ड, मैं मानता हूँ कि होमगार्ड अगर किसी के पेरेंट्स हैं या फादर हैं तो वो अपने बच्चे को होमगार्ड नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं एटलीस्ट ये पुलिस में तो चला जाए, क्योंकि वहाँ उनको फ़र्क दिखता है। आप ये मानते हो कि होमगार्ड की एक बहुत अच्छी वैकेंसी है? हाँ, बहुत अच्छी तब है जब आपको पुलिस में भी जाना हो। एटलीस्ट आप होमगार्ड को ये मान लीजिए सबसे छोटा कर्मचारी पुलिस थाने के अंदर होगा। आपको लगेगा, देखिए, अगर आप ये लगता है कि नहीं मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरा अपना आत्मसम्मान है, तो फिर वो आत्मसम्मान वाली चीज़ बहुत ज़्यादा रह नहीं जाएगी होमगार्ड में। ठीक है, पर एक बहुत अच्छी बात है कि एक सुकून थोड़ा सा रहेगा, जिसके लिए शायद आज हर बेरोजगार, क्योंकि आत्मसम्मान तो उसका वैसे भी खत्म हो रखा है जब वो बेरोजगार है, तो वैसे भी उसकी कौन बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। आप ये सब लोग महसूस कर रहे होंगे। रिश्तेदार या कोई पड़ोसी तो आपको हट हट करके ये ताने आपको मिलते ही रहते होंगे, आप ही क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो वाला, उससे तो शायद ये फिर बहुत बेहतर है कि कम से कम आप 30,000 रुपये महीने के कमा रहे हो। तो फिर एक आत्मसम्मान यहाँ तो है कि आप 30,000 कमा रहे हो, जिससे आप, चूंकि आप अपने गांव से अपने घर से ये ड्यूटी बहुत आराम से कर सकते हो। उसके बाद होमगार्ड सर पुलिस वालों के साथ, अब ऊपर कमाई नीचे कमाई में वो बातें नहीं करूँगा, पर होमगार्ड के थ्रू जो जिसके घर में होमगार्ड होंगे या घर में कोई सदस्य होमगार्ड की नौकरी कर रहा होगा तो उनको सब पता होगा। तो बताने की आवश्यकता मेरे को तो नहीं है। हालांकि उनके कामकाज को आप ये मानो कि नहीं इसकी बहुत इज्जत वाली नौकरी होगी, तो बहुत इज्जत तो आपको नहीं मिलेगी, ये तो आपको मान करके चलना है, वरना आप एक सीट ही खराब कर रहे होगे। तो इसलिए इस वीडियो को वही बच्चे देखें जो रियलिटी जानना चाहते हैं और वास्तव में तैयार होना चाहते हैं, तो फिर हम आपके साथ हैं। मैं आज आपको पूरी गाइडेंस दे करके जाऊंगा कि होमगार्ड की तैयारी आपको करनी चाहिए तो इन लोगों को करनी चाहिए, और साथ में आपको फिर ऐसे ऐसे हम लोग आपकी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये मोटिवेट करने नहीं आया हूं कि आप होमगार्ड की तैयारी करिए। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं उधर से आपको डिस्ट्रैक्ट करके होमगार्ड की तरफ लेकर के आता हूं, तो ये मेरी गलती होगी। पर जो लोग उधर नहीं लग पाते हैं या अपने आप को थोड़ा वीक समझते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मौका रहेगा। यार, 30,000 रुपये महीने के आपको कमाने का अपने ही जिले के अंदर एक मौका है। ठीक है, और पुलिस को बहुत नजदीक से देखने का एक अवसर है। ठीक है, पुलिस के कामकाज को देखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो वो सब इसमें है एक्सपोजर। चलो, ओटीआर शुरू हो गए हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आपका यूपी होमगार्ड के फॉर्म बहुत नजदीक हैं। अगर मैं इसका अंदाजा दूं आपको कि होमगार्ड के फॉर्म कब तक आ जाएंगे, कि रियल अंदाजा अगर आप चाहते हो, तो भाई देखो, हम ये बात का अंदाजा लगाएंगे यूपीएसआई के जो फॉर्म आए उससे लगभग 1 से 1.5 महीना पहले ओटीआर आए थे। तो अगर हम देखें कि ओटीआर वाली जो प्रक्रिया है, अगर उसको आए हुए अगर 8-10 दिन हो चुके हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद दिसंबर में फॉर्म आ जाएंगे। जो पूरी उम्मीद चल रही है वो दिसंबर में। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि 2027 के शुरुआत में ही इलेक्शन डे शुरू हो जाएंगे, तो 2027 में आप शुरुआत से तो कुछ भी मत मानो कि कुछ होगा। 2026 में ये सरकार सबसे ज्यादा कुछ करना चाहेगी, बहुत ज्यादा कुछ करना चाहेगी। तो ये जो दो भर्तियों के अंदर ये 45,000 भर्तियां आनी है, 22-23 हजार दोनों भर्तियों में, 22-23 हजार बच्चे भर्ती किए जाएंगे इस होमगार्ड में। तो उन दोनों भर्तियों को देखिए, पहली भर्ती तो कंप्लीट भी होगी, तैनाती भी होगी इसी 2026 में। दूसरी भर्ती निकल भी जाएगी, उसका एग्जाम शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रियलिटी है। तो इसका मतलब है कि ये दिसंबर में इनको निकालना ही होगा, तभी आप तैनाती दे पाओगे। 1 साल बहुत जल्दी है इनके लिए, पर क्योंकि जिला स्तर पे सारी कार्यवाही होनी है, इनको बस भर्ती बोर्ड को तो सिर्फ एग्जाम लेना है, फिजिकल करा के दे देना है, बाकी सारा काम जिला स्तर पे होगा, तो इसलिए वो तेजी से हो भी सकता है। तो इसलिए 2026 में इन होमगार्ड की ज्वाइनिंग भी होने वाली है, तो ज्यादा अच्छी बात होगी कि दिसंबर में ही
फिर तो मतलब तभी पॉसिबल है जब दिसंबर में ये फॉर्म आए, ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा। अब मैं बात करता हूं कि भाई अगर होमगार्ड किसी को बनना है तो उसके लिए क्या, और इसके फायदा मैं बताऊंगा कि अगर आप होमगार्ड बन गए हैं तो आपको कांस्टेबल में एक तो मिल जाता है। मान लीजिए आपको कल को, आज कांस्टेबल की एज है 18 से 22 जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 27 है, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग है। लेकिन जब आप होमगार्ड होते हैं तो आपको एज छूट काफी मिल जाती है। तो होमगार्ड कुछ बच्चे तो इसलिए फॉर्म भर रहे हैं कि मेरा यूपी पुलिस का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आपको 3 साल होमगार्ड होना चाहिए, आपको 2 साल, 2 साल या 3 साल की कंडीशन है। अगर आप 2 साल होमगार्ड की या 3 साल है वो नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी वैसे भी अब के आके वो 2-3 साल बाद ही आएगी, उससे पहले तो आनी भी नहीं है। तो अगली जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी तो इन होमगार्ड को वहां मौका मिल जाएगा, बढ़िया। एक तो होमगार्ड की कट ऑफ अलग जाती है, दूसरा होमगार्ड को एज में काफी छूट मिलती है। तो इसलिए जो बच्चे अब यूपी पुलिस में ओवर एज भी हो जाएंगे उन लोगों को आगे यूपी पुलिस में मौका मिलने का चांस रहेगा, सिपाही बनने का रास्ता फिर से खुल जाएगा। और ओपन भर्ती और इस भर्ती में दोनों में काफी अंतर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि एज 18 से 30 साल है, तो आप एक प्रकार से इसको अग्निवीर मान के चलो ना भाई, ऐसी सैलरी है लगभग, ठीक है। अग्निवीर हालांकि एक नौकरी है, सरकार की एक प्रोसेस है, पर यह होमगार्ड भी एक प्रोसेस ही है। तो आप इसको अग्निवीर मान लो ना पुलिस का, जैसे अग्निवीरों को भी एक कोटा मिलेगा, होमगार्ड को भी वहां कोटा मिलेगा, उस टाइप से ही होने वाला ही है। तो इसलिए आप अपने आप को छोटा है होमगार्ड कहते क्यों, इसका पुलिस का अग्निवीर कह लो खुद को। देखिए एज 18 से 30 साल है, हाँ, क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, और हाइट 168 सेंटीमीटर है ये मेल की, और फीमेल की हाइट है 152 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है भाई, ये क्वालिफिकेशंस और ये हाइट वगैरह तो कंडीशन फर्स्ट है, उसके बाद ही बाकी चीजें कुछ शुरू होंगी। ये 45,000 होमगार्ड की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, गाइडलाइन ये आ चुकी थी जिसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं ऑलरेडी, तो इसको मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। हाई स्कूल, ये मैं बता ही चुका हूं, हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता चाहिए। एनसीसी का प्रमाण पत्र धारकों को 3 अंक दिए जाएंगे, अगर सी प्रमाण पत्र है, बी है तो 2 अंक और ए है तो 1 अंक दिया जाएगा। आपदा मित्र प्रमाण पत्र वालों को भी 3 अंक मिलेंगे। तो इनमें से कोई से दोनों भी चीजें तो भी मैक्सिमम 3 ही अंक ले पाओगे, ठीक है, या तो इसके मिलेंगे या उसके मिलेंगे, 6 अंक नहीं मिल सकते आपको, ठीक है। 4 पहिया वाहन का लाइसेंस होने पर 1 अंक मिलेगा। तो आप इसमें जो एग्जाम 100 नंबर का होगा, आपको 4 अंक एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में। ये 4 पहिया वाहन लाइसेंस क्या है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप दिल्ली पुलिस वगैरह में चाहिए होता है ना, वो वाला लाइसेंस ही यहाँ 1 नंबर आपको दे देगा फ्री का, ठीक है, अगर वो है तो। क्योंकि होमगार्ड को हो सकता है गाड़ी भी ड्राइव करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इनको एक प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा। तो भाई ये जो कितने रुपए का फॉर्म होगा या ये होगा, वो सब भर्ती बोर्ड ही करेगा, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है। 2 घंटे की अवधि 100 अंक की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी, जो केवल जीके की होगी, जनरल नॉलेज की होगी। ये भी आपको बता दिया गया था। परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा ही तय किया जाएगा, वो बताया जाएगा भाई पाठ्यक्रम में क्या क्या जीके के टॉपिक्स होंगे। लिखित परीक्षा और अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलावार मेरिट बनेगी। 100 अंक में से जो लाओगे प्लस ये जो 4 अंक हैं, इनको जोड़ने के बाद फाइनल मेरिट तैयार होगी कि आपको जो है ये जिला मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट, होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है कि भाई किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उसकी जगह दूसरे बच्चे ले लिए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी उसने सब कुछ कर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये दौड़ है, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में। ये यूपीएसआई में सेम मेल, यानी कांस्टेबल से आसान है, यूपीएसआई की बहुत आसान है। तो वो वाला फिजिकल आपको दिया गया है। होमगार्ड में फीमेल के लिए 16 मिनट में 2400 मीटर, यही लड़की जो यूपीएसआई की तैयारी करती है उसके लिए भी यही कंडीशन होती है। दूसरा, 3 अंक 2 अंक। अब देखिए इसमें जो ना लड़कियों की अभी बात नहीं चल रही थी कि होमगार्ड में कितनी लड़कियां, ये बाद में इन्होंने ऐड ऑन किया है कि लड़कियां भी इसमें भर्ती की जाएंगी। लेकिन लड़कियों का इनके पास डेटा नहीं है कि किस जिले से
कितनी लड़कियों की वैकेंसी की जरूरत है, तो उसके लिए अब ये डेटा मांगेंगे। जो टाइम लगेगा असली उसमें लगेगा, फिर जिलावार डेटा जाएगा, कोई जिला देगा नहीं, फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो भर्ती बोर्ड उस हिसाब से वैकेंसीज रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बाकी इन पे लड़कों की तो सूची है, हो सकता है दोबारा भी मांग लें। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो हम 22-23 हजार सोच रहे हैं, ये 25-26 भी हो सकती हैं फर्स्ट फेज में। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अपने जिले में ही पोस्टिंग होगी, ये सबसे अच्छी बात है। अगर होमगार्ड कोई बनना चाह रहा है तो सिर्फ इस वजह से बनना चाह रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि इस 50%, आप भी खुद बताना, 50% से ज्यादा लोग सिर्फ इस वजह से फॉर्म भरेंगे कि मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाएगी, इसलिए मैं कर लूंगा, वरना नहीं करता। क्योंकि 28-30 हजार जो आपके सैलरी बनेगी, क्योंकि 900 कुछ भत्ता एक दिन का मिलता है, तो ये दिन के हिसाब से भत्ता होता है, ये जितने दिन ड्यूटी करोगे आप, तो 28-30 हजार रुपए आपकी पर मंथ की सैलरी बनेगी करीब। हालांकि अगर कुछ जैसे आपको बाहर भेजा जाए, या आपको बाइक लेकर के दूसरे उसमें, तो उसका टीएडीए भी बनता है, तो उसका भी प्रोसेस है, वो फिर एक्स्ट्रा मिला के हो सकता है 40-45-50 तक भी चला जाए। तो अगर उस तरह का मौका दिया जाएगा तो वो भी, क्योंकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जा रहा है। ठीक है, तो वो सारे मौके भी हो सकता है मिले आपको, पर अभी मुझे पता नहीं कि उसका प्रोविजन क्या है पूरा। चलो, तो अपने जिले में होगी पोस्टिंग, हाँ बिल्कुल अपने जिले में होगी। और आप अपने जिले में अगर 28-30 हजार रुपए कमा रहे हो, अपने घर से ड्यूटी कर रहे हो, तो ठीक है, इतने में गुजारा फिर हो जाता है। गुजारा ही होता है भाई सरकारी नौकरी में। सरकारी, इसको अर्ध सरकारी गैर सरकारी जैसा आप कहो वैसी है ये। तो कितनी मिलेगी सैलरी, क्योंकि और कोई बेनिफिट नहीं है कि आपको मेडिकल का कोई बेनिफिट हो, आपको इस तरह की कुछ सुविधाएं हो, तो वो वाला सब नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसको आप सरकारी भी मत मानिए पूरी। तो कितने मिलेगी सैलरी, सैलरी आपको मैंने बता ही दिया है कि आपकी 900 कुछ भत्ता आपको एक दिन का मिलता है, 927 है, 926 है, तो 28-30 हजार रुपये आराम से बन जाते हैं अगर आप 30 दिन ड्यूटी करते हो। या वो एडजस्ट भी कर देते हैं, थाना लेवल पे आप एडजस्ट भी होते हैं, मुझे आज शादी में जाना है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट लग के चली जाती है, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। ठीक है, आप अपना काम अगर अच्छे से करते हो तो वो सब हो जाता है मैनेज। यूपी कांस्टेबल बनना होगा आसान, ये मैंने आपको बता ही चुका हूं कि आपको एक तो एज में छूट मिल जाएगी, एज में भारी भरकम छूट मिलती है। मतलब मुझे जो ध्यान है वो 35-40 साल तक के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर पाते हैं। तो एक तो एज में छूट मिल जाती है, और दूसरा मेरिट में काफी डाउन चली जाती है, मेरिट डाउन। तो ये काफी आसान हो जाएगा आपको यूपी कांस्टेबल बनना। इसके वजह से आपको ये लगता है आप यूपी कांस्टेबल का सोच छोड़ चुके हो कि मैं ओवर एज हो गया, कि मेरे को तो अब चांस मिलेगा नहीं, तो फिर उसकी वजह से वो जिंदा हो सकती है फिर से उम्मीद, है ना। और एक एज में छूट, और दूसरा मेरिट डाउन। अगर आप पढ़ने में भी कमजोर हैं तो इसमें शायद आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ रीजनिंग से भी पीछा छूट रहा है, जीके से शायद सिलेक्शन हो जाए आपका। पर जीके भी, चूंकि होमगार्ड नाम है, तो जीके कभी कोई बहुत अच्छे स्तर की पूछी नहीं जानी, वो भी आसान पूछी जाएगी। ठीक है, और हर जिले की अलग अलग मेरिट जाएगी भाई, कट ऑफ अलग जिले वाइज लगेगी इसमें। और आप अपने जिले से ही फॉर्म भर सकते हो, दूसरे जिले से भर भी नहीं सकते, अदर स्टेट इसमें भरेगा ही नहीं। ये फायदे आपको होंगे, केवल यूपी वाला बच्चा भर सकता है, और आपको उस जिले का मूल निवास दिखाना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए प्रयागराज भेज दिया जाए किसी आगरे वाले बच्चे को, कोई क्यों जाना चाहेगा, कैसे उसका 28-30 हजार में वो होगा गुजारा। पर 28-30 हजार, अब बच्चा मजबूर है यार 20 हजार की नौकरी करने को भी प्राइवेट में, है ना, और दूसरे सिटी में भी कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए फिर एक ये सहारा है कि यार अपने जिले में 28-30 हजार मिल रहे हैं, और ठीक ठाक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि सैलरी थोड़ी सी लेट सेट भी होती है, पर मिलती जरूर है, तो वो वाली टेंशन आप मत रखिएगा। चलो दूसरा, ये लिखित परीक्षा उसने एकदम क्लियर कर दी है, वो 2 घंटे की होगी, और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑफलाइन मोड में होगी, 100 अंकों की होगी। ठीक है, ओएमआर सीट पे जो भरना पड़ता है, और केवल एक विषय सामान्य ज्ञान की ही होगी, यानी जीके के ही प्रश्न होंगे। जीके में वो मैथ रीजनिंग में फिर बोल रहा हूं 5-7 क्वेश्चन हो सकता है डाल दे, क्योंकि वो सामान्य ज्ञान है आपका। केवल एक बुक जो होगी इसके लिए काफी। हमने इस होमगार्ड को ध्यान में रख करके एक बुक हम इसमें बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों पहले जो हमने एक बुक बनाई थी उसमें मैथ्स भी है, उसमें रीजनिंग भी है, उसमें जीके भी है, जीके उसमें भी भरपूर है,
पर वो चूंकि पहले जो आया था वो ऐसा आया था कि यूपी कांस्टेबल के आधार पे होगी, ठीक है, तो वो यूपी कांस्टेबल के आधार पे वो सब चीजें उस पर डाली गई, पर उस बुक को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने वो बुक खरीद ली है तो इसलिए हम इस बुक का पीडीएफ भी डलवा देंगे ताकि आपको दोबारा ना खरीदनी पड़े। पर अब ये बुक हम जो तैयार कर रहे हैं होमगार्ड के लेवल से ही तैयार कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान के हिसाब से, ठीक है, कि होमगार्ड के लिए ये लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि इसका सिलेबस भी खुल के आएगा पर टॉपिक्स हमें पता है जीएस में वही रहने वाले हैं। तो इस बुक को भी हम 10 दिसंबर को आपके हाथ में पहुंचा देंगे। 10 दिसंबर को ये लॉन्च होगी। इस पे काम चल रहा है बहुत तेजी से। हम कोशिश कर रहे हैं इसको कि 200-250 पेजेस में पूरी जीएस को अच्छे से कंक्लूड कर दिया जाए विद क्वेश्चंस प्लस थ्योरी, बिल्कुल टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। उस तरह से हम इस बुक को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि भर्ती बोर्ड का ट्रेंड हमें पता है, पुलिस भर्ती बोर्ड इसे कराने वाला है, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम आपको जीएस में उनका वो सब नाप नूप के तब आपको इसमें तैयार करके देंगे। तो आप ये देखेंगे कि भाई होमगार्ड की ये बुक काफी शानदार आपको लगने वाली है और इससे क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस हैं तो हम ये मान सकते हैं कि इससे पढ़ने से इतने क्वेश्चन सफिशिएंट मिल जाएंगे कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर कोई केवल बुक भी पढ़ लेगा तो। बाकी पढ़ाई तो साथ में और भी आपकी चलेगी ही चलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भाई हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर आरडब्ल्यूए का होमगार्ड का कोई बैच भी आएगा क्या। ये आपकी लगातार डिमांड है हमसे कि होमगार्ड का बैच ले आइए सर, हम लेट हो रहे हैं, हमें अभी से तैयारी करनी है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इसमें तैयारी ही छोड़ चुके हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो उस तरह के बच्चों को भी इसमें ध्यान रखा जाए, क्योंकि होमगार्ड की तैयारी वही तो करेगा। जो एकदम फ्रेश बच्चा है वो कांस्टेबल की तरफ जाता है, वो एसआई की तरफ जाता है, वो बात अलग है, वो इसको भी डाल के देखेगा। लेकिन जो इसका जेन्युइन बच्चा है, वो बच्चा जो पढ़ाई से थोड़ा दूर हो गया है, वो प्रयास करना चाहता है, जो बाकी जगह सेलेक्ट नहीं हो पाया वो प्रयास करना चाहता है, तो उनको ध्यान में रख करके कोई ऐसा बैच पढ़ाया जाए, ये हमारे दिमाग में आया। तो हम वो एक बैच लेकर के आ रहे हैं इसका, और उसकी डेट भी आपको बहुत जल्दी आपके बीच में बता दी जाएगी। रक्षक बैच एक बहुत रीजनेबल फीस पे, क्योंकि इसमें बहुत गरीब घर का बच्चा ही तैयारी करता है। तो यूपी होमगार्ड के लिए रक्षक बैच आरडब्ल्यूए पर आएगा, क्योंकि आप गृह रक्षक हैं, होमगार्ड हैं, होम मतलब गृह और गार्ड मतलब रक्षक, अपना जिले की सुरक्षा आपके हाथ में है। तो रक्षक बैच आपके नाम पे सूट करता है, ठीक है। तो रक्षक बैच आपको कब मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी बन जाएगी। तो यूपी होमगार्ड आप ये मान लीजिए कि आपकी आज 14 तारीख है, तो 20 से 25 के बीच में ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, अगर दिसंबर में फॉर्म आते हैं हो सकता है इसकी फरवरी में परीक्षा तक भी करा दें। परीक्षा हालांकि इसकी बड़ी होगी, यूपी कांस्टेबल जैसी ही होगी, हालांकि उसमें 50 लाख तक फॉर्म चले जाते हैं यूपी कांस्टेबल में, पर इसमें भी फॉर्म 15 लाख तो रहेंगे। तो बड़ा एग्जाम एक यूपी भर्ती बोर्ड को कराना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। 15 लाख फॉर्म एक बड़ा नंबर है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इतने इसमें फॉर्म आ जाएंगे आराम से। और 15 लाख तो कंपटीशन यूपी कांस्टेबल के मुकाबले तो 1/3 ही है ना, और बहुत सारे बच्चे यूपी कांस्टेबल वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको नहीं भरेंगे, और भरना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये नौकरी नहीं कर सकते फिर मत भरिएगा, वही लोग भरिएगा जो वास्तव में जिनको इच्छा है कि मुझे नौकरी करनी ही है, और मुझे क्योंकि मेरे पास और जगह अवसर नहीं है, तो वो लोग ज्यादा प्रीफर करिए, वरना आप इसकी एक जगह भी घेरेंगे और फिर इसको छोड़ेंगे भी, तो फिर ये दिक्कत होगा, है ना। अगर आपके पास चांस है, आपके पास एज है, आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, तो फिर प्रीफर मत करिए, क्योंकि आपको फिर बार बार ऐसा लगेगा यार मेरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। इसको वही कर पाएगा जो वास्तव में जरूरतमंद है नौकरी के लिए, वो इसको कर पाता है ना, जिसके परिवार को उसकी नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर आप मजे में करने गए हैं तो फिर ये नहीं कर पाओगे, आप फिर ये छोड़ के आओगे, फिर एक सीट खराब करोगे किसी जरूरतमंद की, किसी गरीब की। आप सोचो ना, वेटिंग लिस्ट इसमें है नहीं, तो फिर किस लिए किसी की सीट खराब करनी है। तो भाई प्लीज इस बात का ध्यान रखें। तो मैं होमगार्ड की इस वीडियो को इसलिए भी लेकर के आया हूं कि फालतू में ना दें इस एग्जाम को, क्योंकि किसी का भला हो जाएगा आपके छोड़ने से, ठीक है। यूपी कांस्टेबल की पैरेलल वैकेंसीज आने वाली है इसी महीने, 30 नवंबर तक वेट कर लो, वो फॉर्म आने वाले हैं।
तो फिर आप उसमें फाइट करना। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।